राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर संसद में मचे बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब कैबिनेट में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने लोकसभा में पेश किए गए एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को अटूट समर्थन देने की घोषणा की थी। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने भी इस बिल का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक साथ चुनाव कराने के विधेयक का विरोध किया और कहा कि ये भाजपा द्वारा देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किया। इसके बाद विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इस बिल का विरोध किया। पर्ची के आंकड़े आपने बताए 269 और 198, मैंने 269 सरकार के पक्ष में, 198 उसके विपक्ष में, तो बिल तो पेश हो गया। लेकिन अब इस बिल का भविष्य क्या होगा? अब ये जो बिल है उसको पास कराने के लिए, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, तो दोनों हाउस में सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत का आंकड़ा आज आप देखें तो लोकसभा में 362 का आंकड़ा होता है और राज्यसभा में 164 का आंकड़ा होता है। सरकार के पास फिलहाल ये आंकड़ा है नहीं। सरकार के पास लोकसभा में जो आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं 294 और राज्यसभा में 112 के आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2/3 बहुमत नहीं है सरकार के पास दोनों सदनों में, तो इस बिल को विपक्ष के सहयोग के बिना पास नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजा जा रहा है और वहाँ पे चर्चा होगी और उसके बाद जब ये बिल आएगा, यदि विपक्ष का सहयोग मिलेगा तभी ये बिल जो है वो पारित किया जा सकता है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के ढेर सारे नेताओं का कहना है कि वो इस बिल के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ है। बहुत तरह के सवाल है विपक्ष के, तो उनको जेपीसी में किस तरह से सरकार जो है विपक्ष को बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो बाबा, जब ये जेपीसी में ये बिल अगर चला जाएगा तो कितना वक्त इसको माना जाए, क्या उसकी संभावनाएं आगे जाके बनती हैं फिर? देखिए, अब तो इस सत्र में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 2-4 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद जेपीसी का गठन किया जाएगा। जेपीसी का गठन आपको मालूम है कि जिसकी जितनी संख्या होती है उसके अनुसार जो है जेपीसी का गठन किया जाता है। तो सरकार के ज़्यादा लोग होंगे। जेपीसी में लोकसभा के भी लोग होते हैं, राज्यसभा के भी लोग होते हैं। जितने नंबर ऑफ सांसद होते हैं उसके अनुसार उनकी संख्या निर्धारित की जाती है। चेयरमैन भी सरकार का हो सकता है या सरकार के सहयोगी दल का होगा। बीजेपी का जो है वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहेगी, उसके बाद उसकी बैठक होगी। आप देख सकते हैं कि एक जेपीसी का गठन जो है वक्फ को लेकर के वो चल रही है और लगातार चलती ही जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी मीटिंग हो रही है और वो बढ़ता जा रहा था। अभी देखते हैं, इसमें अभी वक्त लगेगा। अगले सेशन या उसके बाद के सेशन तक आप उम्मीद कर सकते हैं। में यहाँ पर संसद में तो चर्चा हो रही है इस पर, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए, व्यावहारिकता की बात की जाए, हम जानते हैं कि बहुत से राज्यों में हाल ही में अगर चुनाव हुए तो एक राज्य में ही कई चरणों में मतदान होता है। ऐसे में चुनाव आयोग क्या मानता है, उसकी क्या नजरिया है इसको लेकर? देखिए, चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती तो होगी कि एक साथ इतने बड़े ईवीएम, आपको विधानसभा चुनाव के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी कहा जा रहा है कि आप पंचायत के चुनाव भी करवा लीजिए, तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम, इतनी बड़ी संख्या में जो है डिप्लॉयमेंट कैसे होगा? एक बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन जब एक बार सरकार तय कर लेगी तो वो इसका भी रास्ता ढूंढने की जरूर कोशिश करेगी। तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में उस पर चर्चा हो, 2 बार वोटिंग हुई, पहले इलेक्ट्रॉनिक। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज संसद में विपक्ष का विरोध देखने को मिला। बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े। लोकसभा में बहुमत के साथ बिल स्वीकार हुआ, लेकिन विपक्ष ने जोरदार विरोध इसका किया। एक देश एक चुनाव बिल का लोकसभा में विरोध किया गया है विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है और बिल को जेपीसी में देने की तैयारी को लेकर अमित शाह ने कहा, नई लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है आज। और ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, लोकसभा में बहुमत के साथ बिल स्वीकार हुआ है। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में
पेश हुआ। टीएमसी ने बिल का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने बिल का विरोध किया और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया गया। और अमित शाह ने कहा कि अब बिल को जेपीसी में देने की तैयारी की जा रही है। 269 वोट पड़े बिल के पक्ष में और बहुमत के साथ बिल को लोकसभा में स्वीकार किया गया। नई लोकसभा में पहली बार सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया है। अब बात करते हैं चरण 2 की। चरण 2 में ये होगा कि सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, ये जो है वो संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। 2/3 बहुमत का मतलब ये है कि लोकसभा में सरकार के पास करीब 362 सांसद चाहिए और राज्यसभा में 164 सांसदों की सहमति चाहिए। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके अनुसार सरकार के पास लोकसभा में 294 और राज्यसभा में 112 सांसद हैं, यानी सरकार के पास दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है। यही वजह है कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भेजा जाने की संभावना है। वहां भेजा जाएगा और जब जेपीसी का गठन होगा तो वो जो जेपीसी का गठन होता है वो जिसके जितने दलों की संख्या होती है उसके आधार पे किया जाता है, यानी जेपीसी में भी सरकार का बहुमत होगा। बाकी जितने भी दल हैं उनकी संख्या के आधार पर सांसद जो है जेपीसी में नियुक्त किए जाएंगे। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों के सांसद होते हैं। जेपीसी की मीटिंग्स होगी, मीटिंग के बाद जो है वो तय होगा वह उसके आधार पर एक बार फिर से नया बिल तैयार किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का। उस बिल को आने वाले दिनों में जो सत्र होंगे, इस सत्र में तो नहीं आ सकता, शायद जो बजट सत्र हो उसमें या उसके बाद के सत्र में लाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा और विपक्ष का सहयोग कैसे मिलेगा ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विपक्ष जो है इस बात को लेकर के काफी अड़ा हुआ है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। दूसरी एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी होगी कि जब एक साथ पूरे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे तो इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन कहां से आएंगे और इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती